धन्यवाद अलका। बहुत सुंदर आसन कराए। अभी सब साधक शिथिल आसन में विश्राम ले रहे हैं। गहरा लंबा सांस लें और छोड़ दें। सांसें सामान्य कर लें। अब दाईं टांग भी सीधी कर लें, दाएं हाथ भी सीधा कर लें। शरीर, दोनों हाथ शरीर के साथ आ जाएंगे, एड़ी पंजे मिल जाएंगे। माथे को भी आसन पर रख दें। जो लोग माथे को आसन में रख सकते वो ठोड़ी रख दें आसन पे। लेते हैं तिरक भुजंगासन का अभ्यास। उसके लिए अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के इर्द गिर्द स्थापित करें। ऐसे में कोहनियां खड़ी हो जाती हैं। ठोड़ी को आसन में रखें, पीछे से एड़ी पंजे मिला के रखें। सांस भरें, धड़ को आगे से उठाते हुए कोहनियां सीधी कर दें। कोहनियां बिल्कुल सीधी कर देंगे और कमर पे प्रभाव को देखेंगे। जो भी हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, इसमें आसन प्रभाव को अवश्य महसूस करें। बंद आंखों में कहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है। जब उस प्रभाव को महसूस करना शुरू कर देते हैं तो उसकी आसन और क्रिया का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए प्रभाव को अवश्य महसूस करें। ये बहुत ही सुंदर आसन है पीठ के दर्द के लिए। यही आसन अधिकतर कराया जाता है। सभी फिजियोथेरेपिस्ट इसी को प्रेस्क्राइब करते हैं। कोहनियां सीधी रखें, गर्दन ऊपर से ऊपर उठा के रखें, जिससे कि प्रभाव बहुत अच्छा हो। थक गए तो वापस आ जाए और एक बार दोबारा पुनः एक बार आ जाए वापस, कोई बात नहीं। जब वापस आए तो भी थोड़ी गर्दन ऊपर ही रहनी चाहिए और थोड़ी नीचे लग जानी चाहिए। इस तरह का प्रयास करें। एक बार पुनः सांस को भरें और फिर से ऊपर उठ जाएंगे, धड़ को उठा देंगे ऊपर। कोहनियां बिल्कुल सीधी, गर्दन पीछे से पीछे रीढ़ मूल पे लगा दें। आप गर्दन को दाईं तरफ मोड़ेंगे और दाएं पांव के पंजे को देखने का प्रयास करेंगे। सभी साधक कोहनियां सीधी रखेंगे, कोहनियां ना मुड़े। धीरे धीरे वापस आए मध्य में और अब बाईं तरफ गर्दन को मोड़े और बाएं पांव के पंजे को देखने का प्रयास करें। और जो पांव बाएं पांव के पंजे देख लेते हैं वो अपने बाईं जंघा को देखने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस एक बार आ जाए मध्य में। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। गर्दन को दाईं तरफ लेके जाएं, पीछे मोड़ें जितना मोड़ सकते हैं गर्दन को, पीछे से पीछे मध्य में आए, गर्दन को दाईं तरफ मोड़ें और बाएं पांव के पंजे को देखने का प्रयास करें। कुछ देर रुकें और धीरे धीरे वापस आए और अब गर्दन पीछे ही लगी रहेगी रीढ़ मूल पे और धीरे धीरे नीचे आना है। गर्दन ऊपर ही रहेगी और ठोड़ी जाके नीचे आसन पे लगेगी। बहुत बढ़िया। दोनों हाथ भी सीधे कर लें शरीर के साथ। शिथिल आसन बाईं तरफ से ले लें। बायां कान आसन पे, बायां हाथ सीधा, बायां पांव सीधा, दायां हाथ और दायां पांव मुड़ा हुआ। दोनों फेफड़े अच्छे तरीके से आसन पर स्थापित हैं। गहरी लंबी सांस लें। पहले गहरी लंबी सांस भरें, अच्छे से भरें और छोड़ दें। धीरे धीरे छोड़ेंगे बहुत, जिससे फेफड़ों पर सुंदर प्रभाव पड़े। उन्हें एक बार गहरी लंबी सांस भरें और धीरे धीरे छोड़ें। एक बार और भर लेते हैं सांस को। गहरी लंबी सांस भरें, फेफड़ों में अच्छी तरीके सांस आते ही महसूस हो, ऐसा प्रयास करें। सांस भर ले अच्छे से। अब धीरे धीरे उसको छोड़ेंगे। सांसें सामान्य करें।
दोनों टांगे सीधी कर लें, एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ, माथा या ठोड़ी आसन पर लगी हुई, सांसें सामान्य करें। लेते हैं शलभासन का अभ्यास। उससे पहले सांसें सामान्य होना आवश्यक, भरी सांसों में किसी क्रिया को नहीं करना चाहिए। सांसें सामान्य करें पहले। दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ हैं, दोनों हथेलियों रुख आसमान की तरफ कर लें और दोनों हथेलियों को अपने जंघाओं के नीचे ले आए। किसी माता बहन ने चूड़ी या कड़ा डाल रखा तो निकाल दें और ऐसे में दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे आ जाती हैं और कोनियां नाभि के इर्द गिर्द आ जाती हैं। अपनी स्थिति को पहले चेक करें, सांस भरें और दाईं टांग को उठाएं। दाईं टांग को उठाएंगे, घुटना नहीं मोड़ेंगे और जंघा से ऊपर उठाएं। दाईं टांग को उठाएं, कुछ देर रुकें। अब बंद आंखों में प्रभाव को महसूस करें। पीठ का जो निचले हिस्सा होता है बहुत सख्त होता है। शलभासन उस हिस्से को लचीला बनाता है और उस प्रभाव को महसूस भी करें। धीरे धीरे टांग को नीचे लें, टांग टांग के साथ। एक बार पुनः सांसों को सामान्य कर लें, सांसें चढ़ गई हैं तो अब यही क्रिया बाईं टांग से करेंगे। हाथों की स्थिति उसी प्रकार बनाए रखें, सांस भरें और बाईं टांग को उठा दें जंघा से, घुटना बिना मोड़े और शरीर बिना मोड़े। शरीर को दाएं बाएं नहीं करना, शरीर सीधा ही रहेगा, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। कई साधक शरीर को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं इस प्रयास में, वो नहीं करना है, शरीर सीधा ही रहेगा। कुछ देर रुकेंगे। अब धीरे धीरे वापस आए टांग टांग के साथ। उन्हें एक बार सांसें को सामान्य कर लें। पूर्ण अवस्था में जाने से पहले सांसें सामान्य होना आवश्यक। दोनों हाथों की स्थिति एक बार फिर से चेक कर ले। दोनों हाथ नीचे जंघा पे आराम से लगे, अच्छे से लगे हुए। दोनों कोनियां भी नाभि के इर्द गिर्द हैं। सांसें सामान्य हो गई। लेते हैं पूर्ण क्रिया। सांस भरें और दोनों टांगों को जंघाओं से उठा दें, बिना घुटना मोड़े, बिना शरीर मोड़े। शरीर भी सीधा रहेगा, आगे से नहीं उठना है, सिर्फ पीछे से जंघाओं को उठाना है। दोनों जंघाओं को उठा दें, दोनों टांगों को उठा दें जंघाओं से और कुछ देर रुकें। आने दे प्रभाव को। धीरे धीरे वापस आएंगे, दोनों टांगों बड़ी धीरे से नीचे लेके आए। दायां हाथ बाहर निकालते हुए पीठ के बल आ जाएं और कुछ देर विश्राम करेंगे पीठ के बल। सांसों को सामान्य करें। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। सांसें सामान्य करते हुए सभी साधक विश्राम भी करते हुए बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। पवन मुक्त आसन लेंगे। उसके लिए दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों टांगे भी, दोनों पंजे मिल जाएंगे, एड़ी पंजे मिलाएं। अब दाईं टांग को उठाएं, घुटने से मोड़ें और दोनों हाथों से पकड़ बनाएं घुटने पर। सांस को भरें और घुटने को पेट पे लगाने का प्रयास करें। पेट, घुटने से पेट को दबाने का प्रयास हो। भरी सांस में करना है क्रिया को और प्रभाव को भी महसूस करना है, पेट पे कहाँ दबाव पड़ रहा है। अब धीरे धीरे सांस को छोड़ें और धड़ को उठाएं और अपनी नासिका को घुटने पर लगाने का प्रयास करेंगे।
सभी साधक अच्छा प्रयास करते हुए धीरे धीरे धड़ को वापस ले आए। घुटने से पकड़ छोड़े, टांग टांग के साथ एक बार सांसों को सामान्य कर लें। अब यही क्रिया बाई टांग से करेंगे। बाई टांग को मोड़े घुटने से और दोनों हाथों से घुटने पर पकड़ बनाए, अच्छे से पकड़ बनाए। पहले सांस भरें और घुटने से पेट को दबाएंगे। पहले अच्छे से घुटने से पेट को दबाएं भरी सांस में। इस क्रिया को करना है। दबाएं अच्छे से पहले और सांस छोड़ते हुए धड़ से उठते हुए नासिका को बाएं घुटने पर लगाने का प्रयास करें। कुछ देर रुकें। धीरे धीरे वापस आए, धड़ को नीचे ले आए, हाथों की पकड़ छोड़े, घुटना घुटने टांग टांग के साथ सांसों को सामान्य करें। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। पूर्ण अवस्था में जाने से पहले एक बार सांसों को सामान्य कर लें। सांसें सामान्य हो गई सभी साथियों की। अब दोनों टांगों को उठाएं और घुटने से मोड़ें। अब दोनों हाथों को पहले अच्छे से पकड़ बनाएं, बहुत अच्छे से पकड़ बनाएं। सांस को भरें और घुटने दोनों घुटनों को पेट पे दबाने का प्रयास करें। दोनों घुटनों से पेट को दबाएंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए धड़ को उठाएं और नासिका को दोनों घुटनों के मध्य भाग में लगाने का प्रयास करें। कुछ देर रुकें, प्रभाव को महसूस करें और धीरे धीरे धड़ को नीचे ले आए। पकड़ अभी वैसी रहने देंगे और अब दोलन प्रारंभ करेंगे। सभी साधक दोलन प्रारंभ करें। आगे जाएं तो आगे जाके बैठें और पीछे जिस प्रकार से नामासन होता है कुछ इसी प्रकार से बहुत सुंदर सभी साधक करते हुए धीरे धीरे वापस आए। पूर्ण विश्राम लेंगे शवासन में। दोनों टांगों में सुविधाजनक फासला कर लें, 1 से 1.5 फीट का। दोनों हाथों में भी जंघाओं के इर्द गिर्द 5 से 6 इंच की दूरी। हथेलियां आधी खुली आधी बंद, आसमान की तरफ उनका रुख होगा। शरीर को बिल्कुल निठाल छोड़ दें, जैसा कि नाम से ही है शवासन। शवासन की स्थिति में शरीर बिल्कुल एक शव की भांति हो जाता है। अपनी बंद आंखों में अपने शरीर का अवलोकन करना होता है। पहले सांसों को सामान्य कर लें और बंद आंखों में अपने शरीर का अवलोकन करेंगे। दाईं तरफ से पांव के पंजे से लेके सिर की चोटी तक करना होता है और अवलोकन करते समय अपने शरीर के सभी अंगों को देखेंगे और खासतौर से उन अंगों को अवश्य देखें जिसमें किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी है। भगवान से ऐसी प्रार्थना करें कि भगवान हमें स्वस्थ रखें। ध्यान को पूरा चोटी तक लेके जाएं और धीरे धीरे अपनी यात्रा को नीचे की तरफ संपन्न करेंगे बाईं तरफ से। बंद आंखों से पूरे शरीर का अवलोकन करते हुए अपनी सभी बीमारियों को दूर करने की कोशिश करते हुए भगवान से ऐसा प्रार्थना करते हुए बंद आंखों में अपनी अपनी यात्रा पूर्ण करें। हाथों पैरों में चेतना लेके आए।
दाईं तरफ मुड़ें, कुछ देर दाईं तरफ रुकें और फिर कोहनी का सहारा लेते हुए उठ के बैठ जाएं। अपने आप को व्यवस्थित करें। अपने आप को व्यवस्थित कर लें। सिंहासन और हंसी के अभ्यास के लिए व्यवस्थित करें अपने आप को। और आज मेरी प्रार्थना निवेदन है बीना गुप्ता जी से कि वो आज सिंहासन और हंसी का अभ्यास कराएं। बीना गुप्ता जी, हरिओम। आप सभी को मेरा प्रातःवंदन। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। अगला आसन है सिंहासन। इसके लिए स्थिति बनाएंगे पद्मासन या वज्रासन या भुजंगासन की स्थिति लेंगे। सर्वोत्तम है पद्मासन, सर्वोत्तम है। आएंगे, हथेलियां का रुख अपनी तरफ, कलाई मिलाएंगे, कलाइयां मिलाएंगे, गर्दन ऊपर, जीभ बाहर निकालेंगे। और मधुर स्वर में गले से तड़तड़ाहट की आवाज पैदा करेंगे। आएंगे धीरे धीरे वापस। आयुर्वेद द्रव्य को सटक लेंगे और गले की मसाज करेंगे, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं। आएंगे वापस। अगला आसन है दुनिया का सबसे महानतम आसन, हंसी का आसन। जैसे कि नाम से ही सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जानी चाहिए इसके। तो इसके लिए हाथों को ऊपर की तरफ, हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ करेंगे और ताली वादन करेंगे। ओम नाम के उच्चारण से करेंगे। ओम 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 ओम, सभी उच्चारण करते जाएंगे। ओम 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 ओम। हाथों को ऊपर ले जाते हुए खिलखिलाकर हंसेंगे। हाथों को ऊपर रखेंगे, झंझनाहट पैदा करेंगे। आएंगे कंधे के बराबर, लाएंगे कमर के बराबर। एक बार फिर खिलखिलाकर हंसेंगे। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें सभी। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद बीना जी, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आपने सिंहासन हंसी अभ्यास कराया। धन्यवाद। तो बढ़ते हैं प्राणायाम की तरफ। सुधापूर्वक स्थिति में बैठ जाएं। पद्मासन लगा लें तो बहुत उचित, नहीं तो अर्ध पद्मासन या सुखासन की स्थिति। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद करेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे। लेते हैं गहरी लंबी सांसों का अभ्यास। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में है, कमर गर्दन सीधी है, आंखें बंद हैं कोमलता से, और मुख पर सौम्य हंसी है। हंसी का प्रभाव बना के रखें पूरे प्राणायाम के दौरान। अधिकतम श्वास को पहले छोड़ेंगे। ऐसे में नाभि रीढ़ मूल से जाकर लग जाती है।
कुछ देर रुकेंगे, मूल बंद भी लगा लें, जो साधक लगा सकते हैं। मूल बंद लगाए करने से बहुत अच्छा होता है। अब धीरे से अपनी पहले पेट को ढीला करेंगे, नाभि को, और अब धीरे धीरे गहरा लंबा सांस भरना प्रारंभ करें। पहले अपने पूरे पेट में सांस को अच्छे से भर लें। जब पेट में पूर्ण सांस भर जाए तो फिर फेफड़ों में और अंत में कंठ तक पूरा सांस भरें, मूल बंद लगा हुआ, यथासंभव रुकें और धीरे धीरे सांस को पुनः खाली कर दें। जितने अंतराल में सांस को भरें उतने अंतराल में ही सांस को खाली करना है। ऐसा प्रयास हो और यही लंबी गहरी सांसों की क्रिया को दोहराएंगे सभी साधक। आंखें बंद करके करेंगे क्रिया को और प्रभाव को बंद आंखों में महसूस करें। जब हम प्रभाव को महसूस करना शुरू कर देते हैं तो स्वतः ही हमें पता चलता है, उसके ज्यादा लाभ मिलना शुरू हो जाता है। लंबी गहरी सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, मूल बंद लगा हुआ है, कमर गर्दन सीधी रखें, कंधों में अतिरिक्त दबाव ना रखें, कंधे बिल्कुल ढीले छोड़ दें। पूरी तरीके से ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे सांसों को सामान्य करें। कुछ देर बंद आंखों में प्रभाव को महसूस करें। लंबी गहरी सांस लिया हमने भी, फेफड़ों पे सुंदर प्रभाव पड़ा। बंद आंखों में महसूस करें फेफड़ों की स्थिति को। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की तरफ। अगला प्राणायाम है कपाल भाती। कपाल भाती में दोनों हाथों को मोड़ें और घुटनों पर रख लें। एक गहरी लंबी सांस भरें और धीरे धीरे सांस को पहले खाली करें। सांसों को सामान्य करें। पुनः एक बार सांस को गहरा लंबा भरें और अब कपाल भाती क्रिया को शुरू करेंगे। नथनों से झटके से सांस को छोड़ेंगे। ऐसी स्थिति में नाभि अंदर की तरफ जाती है और जाके रीढ़ मुंह से लगती है। शक्ति पूर्वक इस क्रिया को करेंगे। पूरी शक्ति से सांसों को छोड़ना है नथने से और नाभि को अंदर बाहर करना है। बंद आंखों में प्रभाव को महसूस करना है। सामान्यतः 1 मिनट में 60 बार 60 स्ट्रोक ले सकते हैं। और जो साधक कभी 60 नहीं ले पाते हैं कम भी ले सकते हैं। 50 40 से भी शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी क्षमता में विकास करना होता है। शक्ति पूर्वक सांस को छोड़ना होता है और जब सांस लेने की जरूरत महसूस हो तो पुनः सांस को सामान्य करके सांस को भरें और क्रिया को प्रारंभ करें। कपाल भाती, अपने कपाल को चमकाना। क्रिया तो ये होती है पेट पर, असर पूरा इसका शरीर के ऊपरी हिस्सों तक जाता है। बहुत ही प्रभावकारी क्रिया है।
अगर हम अच्छे तरीके से कर पाते हैं इसको तो इसलिए इसका प्रयास अवश्य करें, अपने आप को निपुण बनाते रहें इस क्रिया में। कपाल भाती बहुत ही असाध्य रोगों को दूर करने की क्षमता है इसमें। पेट की सभी अंगों की अच्छे से मालिश हो जाती है और पेट के सभी विकार भी दूर हो जाते हैं। करते रहें कपाल भाती, थक जाते हैं सभी साधक इसमें। इस क्रिया के दौरान नाभि पे हल्का हल्का दर्द भी महसूस होता है। धीरे धीरे वापस आए, सांस को अधिकतम खाली करें और तीनों बंद लगा लें। मूल बंद लगा हुआ, उद्यान बंद लगाएं और गर्दन को दबा के हल्का सा जलंधर बंद भी लगा लें। बाहरी कुंभक रुकेंगे, कुंभक की स्थिति को धीरे धीरे बढ़ाएं और जब उतना संभव हो जाए तो तीनों बंदों को क्रमशः ऊपर से खोलेंगे। पहले जलंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद। गहरी लंबी सांस भरें और एक बार पुनः तीनों बंदों को लगा लें। मूल बंद, उद्यान बंद और फिर जलंधर। कुछ देर रुकें और पुनः बंदों को धीरे धीरे खोलें। सामान्य अवस्था में आए, हाथों को घुटनों पर ही रहने दें। बंद आंखों में कपाल भाती के लिए प्रभाव को महसूस करेंगे। सांसों को सामान्य कर लें, दोनों हाथों ज्ञान मुद्रा में ले आए और लेते हैं अनुलोम विलोम का अभ्यास। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। सभी पुराने साधक बाईं तरफ से श्वास को अधिकतम श्वास को भरें। पूरा सांस भरने बाईं नासिका को बंद करें और दाईं नासिका से स्पर्श हटाते हुए धीरे धीरे सांस को अधिकतम खाली कर देंगे। जितना भरा है उतना ही खाली करेंगे, उतने अंतराल पे ही खाली करेंगे। अधिकतम श्वास खाली करने के बाद दाईं तरफ से श्वास को भरेंगे, नासिका को दाईं तरफ से बंद करेंगे, बाईं तरफ से स्पर्श हटाएंगे और श्वास को अधिकतम खाली करेंगे। ये एक क्रिया हुई। इसी क्रिया को दोहराएंगे बंद आंखों में। सभी साधक दोहराते रहें। सांसों को बहुत ही धीरे धीरे लें और धीरे धीरे छोड़ें। क्रिया को दोहराते रहें। सांस लेने की प्रक्रिया इस प्रकार से हो कि खुद को भी पता ना चले कब सांस भरी गई और कब खाली गई।
पूरे शरीर में प्राणों का आयाम होता है। ऑक्सीजन की मात्रा पूरे शरीर को मिलती है। नासिका द्वारा जब हम सांस को लेते हैं छोड़ते हैं, कमर गर्दन में गिर जाती है, फिर दोबारा ठीक कर लें। सांसों को बहुत धीरे धीरे लेते हुए छोड़ते हुए पूरा ध्यान क्रिया पर केंद्रित। धीरे धीरे जब बाईं नासिका से श्वास खाली करें, बाईं नासिका से श्वास को खाली करके वापस आएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे और बंद आंखों में प्रभाव को महसूस करेंगे। अनुलोम विलोम के प्रभाव को बंद आंखों में महसूस करें। सांसें सामान्य। शीतली आसन का अभ्यास और ले लेते हैं, शीतली प्राणायाम का। शीतली प्राणायाम के दोनों हाथ भी ज्ञान मुद्रा में इसी प्रकार रहेंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी। नेत्र कोमलता से बंद रखेंगे। अब जीवा को बाहर निकालें, जीवा को मोड़ें, तो एक पाइप की तरह स्थिति बना लें। जीवा को गोल करके सांस को भरें। जब पूर्णतः सांस भर जाए तो जीवा को अंदर करें, होठों को बंद करें और सांस को धीरे धीरे दोनों नासिका से खाली करें। इसी क्रिया को दोहराएंगे। शीतली प्राणायाम गर्मी में किया जाना, शीतली प्राणायाम गर्मी में किया जाता है, शरीर को शीतलता प्रदान करता है। जब हम कभी लंबे सफर पर जाएं और पानी उपलब्ध ना हो किसी कारणवश, तो इस प्राणायाम को दोहरा सकते हैं, कर सकते हैं, अभ्यास ले सकते हैं। इससे पानी की प्यास कम लगती है, क्योंकि ये शीतल दायी प्राणायाम है, तो पानी की कमी को कुछ हद तक पूरा करने में सहाय करता है। रक्त शुद्धि करता है, प्यास और भूख पर नियंत्रण बनाए रखता है। शरीर में जब अधिक पित्त बन जाए, गर्मी हो जाए, तो शीतली प्राणायाम का अभ्यास करने से हमें फायदा पहुंचता है। त्वचा के रोगों के लिए अच्छे होता है। हर्पीज वगैरह जिनको निकली हो, जिनमें त्वचा से संबंधित कोई भी रोग हो, वो अवश्य इस आसन, इस प्राणायाम को अवश्य करें। दिन में 10 से 15 मिनट। शरीर में जो एसिडिटी, विष का प्रभाव बढ़ जाता है, उसको भी कम करता है। वात और पित्त की मात्रा कम करता है। चमत्कारी इसके लाभ है। धीरे धीरे अपनी क्रिया को
पूरा करें। और बंद आंखों में प्रभाव को, शीतलीय प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। ध्यानात्मक प्राणायाम है शीतली। सांसें सामान्य हो गई। बढ़ते हैं ध्यान की तरफ। एक बार गहरी लंबी ओम ध्वनि करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें। मन ही मन ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे और कुछ समय के लिए अगले 5 से 7 मिनट तक अपना ध्यान पूर्णतः अपने इष्ट देव, अपने प्रभु के चरणों में लगा दें। समर्पित कर दें पूरी तरीके से अपने प्रभु को। बंद आंखों में अपने इष्ट देव का महसूस करें, उनके दर्शन करें। ध्यान को इधर से उधर ना भटकने दें। ध्यान को पूर्णतः अपने प्रभु की तरफ लगा दें। उनका धन्यवाद करें, हमें मनुष्य जीवन देने के लिए, एक सुंदर जीवन देने के लिए, जिसमें सभी सुख सुविधाएं हैं। भगवान ने हमें सुंदर शरीर दिया, पर उस शरीर को ठीक रखने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। उस जिम्मेदारी को अच्छे से निर्वाह करें। अपने शरीर का ध्यान रखें और भगवान का धन्यवाद करें कि इन्होंने आपको ऐसी प्रेरणा दी कि आप सुबह उठते हैं, योग साधना से जुड़ते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ करते हैं। आधी से ज्यादा बीमारियां तो सुबह उठने से ही दूर हो जाती हैं। सुबह उठ के जब हम नित्य प्रति कार्य कर लेते हैं तो उधर से संबंधित बहुत से विकार पहले से ही दूर हो जाते हैं। और ये सब हो पाता है जब हमें भगवान प्रेरणा देते हैं किसी अच्छे कार्य करने के लिए, अच्छे लोगों से जुड़ने के लिए, अच्छी नित्य प्रति अच्छे कार्य करने के लिए। भगवान का धन्यवाद अवश्य करें। भगवान से ऐसी प्रार्थना करें कि हमारे अंदर किसी के लिए भी कोई गुस्सा या दुर्भावना है, वो हम उससे दूर रहें। एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश प्रत्येक दिन करें। धीरे धीरे उसमें सफलता मिलती है, क्योंकि अच्छा इंसान बनना एक लंबी प्रोसेस होती है। हम इस क्रिया को बहुत लंबे समय तक धीरे धीरे अपने आप को अच्छा इंसान बनाने में कार्यरत रखें। प्रत्येक दिन अच्छा कार्य करें। वैसे तो प्राणायाम के उपरांत आदरणीय विष्णु जी हमें बहुत अच्छे तरीके से संकल्प कराते हैं। अगर उन सभी संकल्पों को हम पूरे हृदय से, पूरी श्रद्धा से उसका पालन करें तो जीवन बहुत सुंदर बन सकता है। और जैसा मैंने कहा कि ये एक लंबी प्रोसेस है। धीरे धीरे हमें अपने आप में बदलाव लाने होते हैं, अच्छा इंसान बनना होता है।
ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पे ले आए, जहाँ पे बिंदी या टीका लगाते हैं, और उस भगवान को ज्योति के रूप में देखें। उस ज्योत का आंखों से दर्शन करें, बंद आंखों से। पूरी तरह से ध्यान में डूब जाएंगे। ध्यान की क्रिया बहुत ही मुश्किल क्रिया होती है, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल होता है, वो बार बार इधर उधर भागना शुरू कर देता है। ध्यान की क्रिया जितनी सरल दिखाई पड़ती है, होती उतनी मुश्किल है, क्योंकि ध्यान में बैठना, 5 मिनट भी ध्यान लगाना बहुत मुश्किल कार्य है। हम रोज अभ्यास करते हैं और उसमें धीरे धीरे पारंगत होते हैं। ध्यान की अवधि को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ध्यान के द्वारा हम अपने आप का मूल्यांकन करते हैं, दूसरों का मूल्यांकन करना छोड़ दें, अपना मूल्यांकन स्वयं करें। जब हम अपना मूल्यांकन स्वयं करते हैं, तब अपनी कमियों को दूर करने में हमें सहायता प्राप्त होती है। दूसरों में कमियों को देखना छोड़ें। हम दूसरों की कमियों को हमेशा नोटिस करते हैं, ध्यान में रखते हैं, उसमें ये कमी है, पर हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबी भी अवश्य होती है। कमियां देखनी है तो अपनी कमियां देखें। धीरे धीरे ध्यान से वापस आते हैं। एक गहरी लंबी ओम ध्वनि लेंगे, गहरी लंबी सांस भरें। ओ, दैनिक प्रार्थना शांति पाठ सभी मिलकर एक स्वर में पूरी श्रद्धा के साथ ओम असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मामृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषाम् अमृतं भवतु तेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम ह्यूं शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति राफा
शान्तिरोषधेया शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेवि ओम शांति शांति शांति। कुछ देर शांत बैठे और शांति को अपने हृदय में, अपने जीवन में समाहित होने दें। दोनों हाथों उठाएं, अपने चेहरे के सामने लाएं और घर्षण करेंगे। चेहरे में, अपने हाथों पे उष्णता लाएंगे, ऊर्जा लाएंगे। अच्छे से घर्षण करें। आइए उष्ण ऊर्जा को अपने मुखमंडल में धारण करें और शरीर के उन भागों में जहां पे कोई कष्ट या परेशानी है हाथों की पहली दोनों उंगलियों से पलकों में सराएंगे, पलकों को खोलेंगे, आसपास के वातावरण देखेंगे और अपने प्रभु का धन्यवाद करेंगे। सभी साथियों को धन्यवाद। अलका जी का धन्यवाद। आगे अलका जी। हरिओम मल्होत्रा जी, बहुत सुंदर ही साधनों का, आसनों का और प्राणायाम का अभ्यास। और बीना गुप्ता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सिंहासन और हंसी का अभ्यास कराया उन्होंने। सभी साधकों का भी धन्यवाद। पूरा अनुशासन के साथ बहुत ही सुंदर क्रियाएं करी सभी ने। बढ़ते हैं विष्णु जी की ओर। आदरणीय विष्णु गुप्ता जी। हरिओम विष्णु गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अलका जी। आशा है आज की सुंदर योग विज्ञान साधना का सभी ने भरपूर आनंद लिया होगा। मल्होत्रा जी ने बहुत अच्छी साधना कराई, ध्यान में अच्छी अच्छी बातें बताई, स्वयं के मूल्यांकन के ऊपर, दूसरा के दोष ना देख के अपने दोष देखने के बारे में बताया। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए। कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय।